सिंधु नदी, सिंधु नदी की बात करते हैं हम। डालिए हेडिंग सिंधु नदी। सिंधु नदी में देखिए क्या क्या है, सिंधु नदी में क्या क्या है देखिए। यह कहाँ से निकलती है, उद्गम की बात करें इसके, उद्गम की बात करें, यह कहाँ से निकलती है, उद्गम की हम बात करें इसके तो कहाँ से निकलती है, यह बोकरचू ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बोकरचू, यह बोकरचू ग्लेशियर, यह बोकरचू ग्लेशियर से निकलती है। और बोकरचू ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, यह पड़ता है कहाँ पर, यह बोकरचू किस ग्लेशियर का नाम है, बोकरचू इसका क्या है, आपने नाम सुना है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, युंगडुंग ग्लेशियर जो है ग्लेशियर है जी, इसी का भाग है, ठीक है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का ही भाग है क्या, बोकरचू ग्लेशियर। और आप लोगों को पता है कहाँ स्थित है, तिब्बत में। कहाँ है, तिब्बत में। कहाँ है, तिब्बत में। इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी है, 2880 किलोमीटर। कितनी है, 2880 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। यह कहाँ कहाँ बहती है, यह बहती है कहाँ है, बहती है तो हम बात करते हैं, यह तिब्बत में बहती है। कहाँ बहती है, तिब्बत में बहती है। तिब्बत के बाद कहाँ बहती है, तिब्बत के बाद कहाँ बहती है सिंधु नदी, तिब्बत के बाद बहती है भारत में। और भारत के बाद कहाँ पहुँच जाती है, भारत के बाद कहाँ पहुँच जाती है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। क्लियर हो गया। इसकी हम बात करें तो भारत में कितनी दूरी तय करती है, भारत में कहती है 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर दूरी तय करती है। कहाँ पर, भारत में केवल, ठीक है। और इसकी हम बात करें तो कहाँ कहाँ बहती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीचों बीच बहती है। यह लद्दाख और जास्कर, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के, और जास्कर श्रेणी के बीचों बीच बहती है। श्रेणी के बीचों बीच बहती है, बीच में से बहती है। चलिए, हम सिंधु नदी की बात कर रहे थे, सिंधु नदी के बारे में पढ़ रहे थे। तो सिंधु नदी के बारे में हमने कुछ बातें बताई थी। यह कहाँ से निकलती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के, ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के बोकरचू ग्लेशियर से निकलती है। और कहाँ पर जाती है, पहले तिब्बत से निकलती है और इंडिया में बहती है। इंडिया के बाद पाकिस्तान में चले जाते हुए अरब सागर में विलीन हो जाती है। क्लियर, यहाँ तक पहुँच गए थे अपन लोग। यहाँ तक पहुँच गए थे। और इसकी हमने लंबाई भी आप लोगों को बता दी थी। कितनी है लंबाई, 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 1114 किलोमीटर भारत में तय करती है। इतनी बातें हो चुकी थी। चलिए बात करते हैं इसके आगे। तो हम कहाँ तक, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या है, यह पाकिस्तान में, यह पाकिस्तान में, यह पाकिस्तान में कहाँ से, यह पाकिस्तान में दमचौक, कहाँ से, दमचौक पाकिस्तान के अटक नामक स्थान पे, यह पाकिस्तान के अटक नामक स्थान पर
स्थान, अटक नामक स्थान से यह प्रवेश करती है, स्थान से स्थानों में प्रवेश करती है। यह पाकिस्तान में अटक नामक स्थान से, यह स्थान अटक नामक स्थान से यह मैदानों में प्रवेश करती है। मैदानों में प्रवेश करती है, जहां से क्या होता है, इसे इसकी सहायक नदियां मिलती हैं, जहां पर इसकी सहायक नदियां मिलती हैं। कहां पर मिलती हैं इसकी सहायक नदियां? मिथनकोट, मिथनकोट में इसकी सहायक नदियां मिलती हैं। मिथनकोट में इसकी सहायक नदियां मिलती हैं, इसकी सहायक नदियां मिलती हैं। यहां तक हम लोग बात कर चुके थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए, नमस्ते भाई कमलेश अहरवाल जी। चलिए देखिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर कौन सी श्रेणी थी? जल्दी से बताइए यहाँ पर कौन सी श्रेणी थी? हमने यहाँ पर कौन सी श्रेणी बताई थी? और इसके बाद इस श्रेणी के बारे में ही बताइए, यहाँ पर कौन सी श्रेणी थी, और इस श्रेणी के बारे में भी आप लोग बताएंगे यहाँ पर कौन सी श्रेणियां हैं। इन तीनों के नाम कमेंट करके बताइए जल्दी से। देखिए, इस श्रेणी का नाम है काराकोरम। क्या नाम है? काराकोरम श्रेणी। इस श्रेणी का नाम है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी। इसका नाम है जास्कर श्रेणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहां पर पड़ता है क्या? यहां पर जो तिब्बत वाले भाग में, एरिया में, यहां पर पड़ता है बोखरचू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? बोखरचू ग्लेशियर। यहां से आके निकलती है यह नदी, यहाँ से निकलती है यह नदी। यह किसका भाग है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का भाग है। इस तरीके से यह निकलती है यहाँ से, और यहाँ से प्रवेश करती है, और यहाँ से चीरते हुए फिर यहाँ से बहते हुए, और बहते बहते यहाँ पर आते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान के बाद अरब सागर में चली जाती है। इस तरीके से इसने दूरी तय की है। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए देखिए, हम बनाते हैं अब। चलिए देखिए, चलिए बढ़ते हैं। यहाँ इसका क्या नाम है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर।
क्या नाम है इसका? शेमा युंगडुंग ग्लेशियर। युंगडुंग ग्लेशियर। और उसी का पार्ट है क्या? बोखरचू ग्लेशियर। क्या है? बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर क्या है? बोखरचू ग्लेशियर। वहीं से आके ये निकलती है। अपन इसके बारे में बात करेंगे कि यह कैसे, इसमें कितनी सहायक नदियां और कैसे मिली हैं, कहां से आके निकलती हैं। चलिए, हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे। आप लोगों को मैंने पहले ही लेसन में पढ़ाया था कि यहाँ से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? ऊपर से गलवान नदी। यहाँ से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? गलवान नदी निकलती है यहाँ से, इस तरीके से। कहाँ से? अक्साई वाले रीजन से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ रीमो ग्लेशियर, यहाँ पे क्या है? रीमो ग्लेशियर पड़ता है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? रीमो ग्लेशियर से यहाँ से निकलती है स्वात नदी। कौन सी नदी निकलती है? स्वात नदी। कौन सी निकलती है? श्योक नदी निकलती है यहाँ से निकलती है कौन सी? यहाँ पे रीमो ग्लेशियर से, रीमो ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? श्योक नदी। कौन सी नदी निकलती है? श्योक नदी। और इस तरीके से श्योक नदी निकलती है और यहाँ से निकलती है। और ये वाली नदी है, देखिए इस तरीके से निकलती है और इस तरीके से बहती है। और उसमें क्या है? उसमें आकर गलवान नदी जो है इसमें मिल जाती है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे और इसके आगे भी पढ़ चुके थे। यहाँ पर आगे बढ़ते ही यहाँ तक हम लोग बढ़ चुके थे। इसके बाद यहाँ पर हमने बताया था यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ से एक नदी निकलती है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी। यहाँ से निकलती है नुब्रा नदी और आकर क्या होता है इसमें मिल जाती है नुब्रा नदी। किसमें? श्योक नदी में। किसमें मिल जाती है? श्योक नदी में। और यहाँ पर श्योक नदी आगे बढ़ते ही क्या है? श्योक नदी इस तरीके से आगे बढ़ते ही क्या होता है? श्योक नदी यहाँ से इस तरीके से निकल जाती है, लेकिन इसमें आके नुब्रा नदी आके ऊपर से मिल जाती है। इसमें क्लियर हो गया? श्योक नदी आके ऊपर से मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ से एक नदी और निकलती है। यहाँ निकलती है कौन सी नदी? यहाँ से निकलती है गिलगित नदी। कौन सी नदी निकलती है? गिलगित नदी। आके इसे मिल जाती है किसी में? श्योक नदी में। और श्योक नदी आके इस तरीके से, श्योक नदी आके इस तरीके से इसमें मिल जाती है। किसमें? सिंधु नदी में मिल जाती है। श्योक नदी जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। क्लियर हो गया पॉइंट? यहाँ पे इनके नाम लिख दें नदियों के। तो यहाँ पे कौन सी नदी है? यह है गलवान नदी। यहाँ पे है गलवान नदी। यहाँ पे है ये श्योक नदी। यहाँ पे कौन सी है? श्योक नदी। यहाँ पे है नुब्रा नदी। और यहाँ पे कौन सी है? ये गिलगित नदी। कौन सी है? गिलगित नदी। गुड इवनिंग भाई प्रमोद झा, गुड इवनिंग। इसके बाद क्या होता है? इसमें मिलने के बाद अब यहाँ पे समझते हैं इसमें कितनी और नदियां आके मिली हुई हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे और नदियां मिली हुई हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या पड़ता है? अफगानिस्तान पड़ता है, ऊपर की तरफ पड़ता है। यहाँ से इस तरीके से तो है यहाँ पर क्या?
इस तरीके से तो यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे यह तो पाकिस्तान हो गया। और यहाँ बात करें तो यहाँ है अफगानिस्तान, यहाँ पे क्या है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से यहाँ हिंदू कुश पर्वत पड़ता है ऊपर की तरफ। अफगानिस्तान में कौन सा पर्वत पड़ता है? हिंदू कुश। कौन सा? हिंदू कुश पर्वत पड़ता है। यहाँ से एक नदी निकल के आती है, और वो कौन सी नदी है? यहाँ से आती है और आके इसमें मिल जाती है। किसमें? सिंधु नदी में मिल जाती है। और इस नदी का नाम है, और इस नदी का नाम है क्या? इस नदी का नाम है काबुल नदी। कौन सी? काबुल नदी। अब इसमें काबुल नदी में क्या होता है? पाकिस्तान वाले क्षेत्र से एक यहाँ से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से एक नदी निकलती है। इस नदी को बोला जाता है, यहाँ से एक नदी निकलती है और आके इसे मिल जाती है। यह नदी कौन सी? स्वात नदी। कौन सी है? स्वात नदी। यह कौन सी नदी है? स्वात नदी। यह काबुल नदी है, यह है स्वात नदी, और आके इसे मिल जाती है। और आप लोगों को पता होना चाहिए, ये स्वात नदी के किनारे पर जो घाटी पड़ती है इसे बोला जाता है स्वात घाटी। और स्वात घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? इसे क्या बोला जाता है पाकिस्तान में? इसे बोला जाता है पाकिस्तान का स्वर्ग। क्योंकि यहाँ क्या होता है? गन्ना और गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है यहाँ पर पाकिस्तान में, इसलिए ये इसे स्वात घाटी को क्या बोला जाता है? पाकिस्तान का स्वर्ग बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है? अब काबुल नदी आके से मिल जाती है, अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत से निकलती है। ये हिंदू कुश पर्वत से निकलती है, हिंदू कुश पर्वत से निकलती है। अब इसकी बात करें क्या होता है इसमें। देखिए यहाँ पर क्या है, आप लोगों ने यहाँ पे नाम सुना होगा, क्या है यहाँ पे? यहाँ पे पड़ता है एक दर्रा, बारह लाचला दर्रा पड़ता है यहाँ पर। कौन सा दर्रा है? बारह लाचला। बारह लाचला। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ से एक नदी निकलती है, बारह लाचला दर्रा से ही एक नदी निकलती है दो धाराओं में। इस तरीके से दो धाराओं में एक नदी निकलती है। एक धारा का नाम होता है चंद्रा, और एक होता है, एक धारा का नाम होता है क्या? इसका नाम है चंद्रा, इसका नाम होता है, इस धारा का नाम भागा। चंद्रा और भागा के रूप में एक नदी निकलती है। उस नदी को क्या कहते हैं? नदी को बोलते हैं चिनाब नदी। कौन सी नदी बोलते हैं? चिनाब नदी। क्या बोलते हैं? चिनाब नदी। इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं हम, ध्यान देना। इसको बोलते हैं क्या? यहां से निकलती है कौन सी? चिनाब नदी। देखिए एक चंद्रा और भागा के रूप में एक नदी निकलती है, इसका नाम है चंद्रा और इसका नाम है भागा। यह दो धाराओं में रूप में निकलती है। और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है चिनाब नदी। इस नदी का क्या नाम है? चिनाब नदी। देखिए अब चिनाब नदी यहां से निकल गई, क्या होगा? चिनाब नदी यहां से निकल गई। इसको नाम नीचे लिख रहे हैं हम, चिनाब नदी। यहां से निकलती है चिनाब नदी। और चिनाब नदी के बाद क्या होता है इसमें? देखिए चिनाब नदी यहां से निकलने के बाद इस तरीके से आगे निकल जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक जगह पड़ती है बेरी नाग झील। आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा इस झील के बारे में। यहाँ पे कौन सी झील पड़ती है? बेरी नाग झील। बेरी नाग झील। अब बेरी नाग झील से क्या होता है? एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या? झेलम। आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी निकलती है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? झेलम। बेरी नाग झील से झेलम नदी निकलती है। क्लियर हुआ पॉइंट? और आके इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? देखिए आगे क्या होता है? झेलम नदी आके इसमें
जाके मिल जाती है, किसमें? चिनाब नदी में। अब चिनाब नदी आगे बढ़ जाती है इस तरीके से, चिनाब नदी कहाँ जाती है? आगे बढ़ जाती है। देखिए आगे बढ़ाते हैं चिनाब नदी को। ये चिनाब नदी आगे बढ़ गई। अब क्या होता है, झेलम नदी मिल जाने के बाद अब एक नदी और निकलती है यहीं पर। एक क्या होता है, यहाँ पर एक दर्रा वो पड़ता है, ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर पड़ता है? रोहतांग दर्रा के पास पड़ता है। यहाँ पर रोहतांग दर्रा है। कहाँ पर है रोहतांग दर्रा? यहाँ पर है। और वहां से कौन सा? ब्यास कुंड। ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से। और क्या होता है, ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है, रोहतांग है। और रोहतांग दर्रे से ही क्या होता है, ब्यास नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? ब्यास नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से। यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एक ब्यास कुंड है। यहाँ पे क्या है? ब्यास कुंड है। ब्यास कुंड। ब्यास कुंड से क्या है, यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका आप लोगों ने नाम सुना होगा। उस नदी का नाम क्या है? सतलज नदी। नाम सुना है ना, सतलज नदी। और आके इस तरीके से इसमें यहाँ से प्रवेश करते हुए और इसमें क्या होता है, इसमें मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? मिथनकोट में। मैंने क्या बताया था, मिथनकोट में क्या है, इसकी सहायक नदियाँ मिलती हैं, मैंने कहा था ना। तो यहाँ पे ये मिथनकोट में सतलज नदी मिल जाती है। उससे पहले क्या होता है, बात करें आगे, बात करें आगे तो क्या होता है, मिथनकोट में सतलज नदी क्या है, मिल गई। देखो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, सतलज नदी है नदी। और यहाँ पर एक जगह और पड़ती है, यहाँ पर क्या पड़ता है, यहाँ पे एक जगह पड़ती है। यहाँ पे कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से दो धाराओं के रूप में तो निकलती हैं, लेकिन एक जाके एक नदी निकलती है। कौन सी? इसी जगह से, यहाँ से निकलती है। ये कहाँ पर है? इसी के पास में ही है। देखो यहाँ पर ये क्या है, ये जगह है जो यहाँ पर इसी के पास में क्या है, यहाँ पे दो धाराओं के रूप में एक नदी निकलती है, लेकिन वो आपस में नहीं मिलती हैं। एक धारा आके सतलज नदी में मिल जाती है, क्या कहती है, एक धारा आके सतलज नदी में मिल जाती है इस तरीके से। और एक नदी जाके इस तरीके से चिनाब में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? इस नदी का नाम बात करें, इस नदी का नाम है ब्यास नदी। ठीक है, और एक नदी आके यहाँ पर इसमें, यहाँ से आके इसमें मिल जाती है। क्लियर हो गया पॉइंट? और इस नदी का नाम क्या है? रावी नदी। आप लोगों ने नाम तो सुने होंगे ना इन नदियों के। यहाँ क्या है? रावी नदी। यहाँ पे रावी नदी हो गई, ये ब्यास नदी है। यहाँ सब, चलिए यहाँ तक आ गए थे अपन लोग। देखिए चलिए देखिए आगे बात करें तो क्या होता है, यहाँ पर झुंग नामक स्थान पड़ता है। कहाँ पर? यहाँ पर मिथनकोट में तो आके ये सब नदियाँ मिल जाती हैं आपस में, लेकिन उससे पहले मैंने क्या बताया है, यहाँ पर जो मिथनकोट में आके सारी नदियाँ मिल रही। यहाँ पे मिथनकोट में ये तो मिल गई, लेकिन यहाँ पर इस जगह को क्या नाम दिया गया है? झुंग नाम दिया गया है। क्या नाम है? झुंग। क्या नाम है यहाँ का? झुंग नाम है। जहाँ मिलती हैं ये सारी नदियाँ झुंग बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ पर मिथनकोट बोलते हैं इसको, यहाँ पर आके इसकी पूरी सहायक नदियाँ मिल जाती हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? अब बात करते हैं आगे। चलिए देखिए अब क्या होता है इसमें। अब जो एक नदी और निकलती है यहाँ से, पाकिस्तान के इस साइड वाले बॉर्डर से, यहाँ से कहा जाए तो यहाँ से निकलती है कौन सी नदी? गोमल नदी। यहाँ से नदी निकलती है कौन सी? गोमल नदी। कौन सी नदी निकलती है ऊपर से? गोमल नदी आती है इस साइड से और आके इसमें मिल जाती है। इस नदी का क्या नाम है? गोमल नदी। क्या नाम है इस नदी का? गोमल नदी। गोमल नदी।
क्लियर हो गया पॉइंट? और हम इसमें और थोड़े से और पॉइंट लिखा देते हैं। यहाँ पर पड़ता है दमचौक। दमचौक से तो भारत में प्रवेश करती है, क्या करती है? सिंधु नदी दमचौक से प्रवेश करती है। यहाँ पर पड़ता है चिल्लास। क्या पड़ता है? चिल्लास। यहाँ पर चिल्लास से बाहर निकलती है, भारत के चिल्लास से। और मिथनकोट हो गया यहाँ पे। और यहाँ की बात करें तो यहाँ का नाम क्या है? हुंगती। क्या है? हुंगती नाम है। यहाँ क्या क्या नाम मिला है? यहाँ से इस स्थान से इसको काटती है, जो इस श्रेणी को काट रही ना, तो इसके क्या नाम है? हुंगती नदी। हुंगती यहाँ पर जगह पड़ती है, हुंगती से काटती है यहाँ पर। क्लियर हुआ? क्या यहाँ पे हुंगती में काटती है। इस जगह का नाम क्या पड़ता है? यहाँ पे हुंगती बोलते इसको। चलिए नोट करिए, एक बार फिर से समझाते हैं। पहले इसको बना लीजिए ऐसे ही। साक्षी यादव, प्रमोद झा, नमस्ते रविशंकर झा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से समझाते हैं, इसको समझाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करना आप लोग भी। चलिए देखिए, मैं बता रहा था आप लोगों को सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी क्या है? यहाँ पर एक जगह पड़ती है, कौन सा? बोखरचू ग्लेशियर। और बोखरचू ग्लेशियर की बात करें हम तो बोखरचू ग्लेशियर तिब्बत में पड़ता है। यहाँ से एक किसका भाग है? तो चेमायुंग ग्लेशियर का भाग है। क्या है? बोखरचू किसका भाग है? तो चेमायुंग ग्लेशियर ही का ही भाग बोखरचू है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और आके भारत के दमचौक में प्रवेश करती है। भारत के यहाँ दमचौक नाम मिला है, यहाँ से प्रवेश करती है। आगे बढ़ते ही हुंगती में इस श्रेणी को काटती है और श्रेणी को काटते हुए आगे बढ़ती है और चिल्लास से पाकिस्तान में प्रवेश भी कर जाती है। अब इसमें हम बात करें तो यहाँ पर क्या है? गलवान नदी कहाँ से निकलती है? पीओके वाले रीजन से निकलती है और आके एक यहाँ पे रीमो ग्लेशियर है। क्या नाम है इसका? रीमो ग्लेशियर। रीमो ग्लेशियर से श्योक नदी निकलती है, श्योक नदी में आके गलवान नदी मिल जाती है। और ऊपर से सियाचिन वाले ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, नुब्रा नदी। कौन सी नदी? नुब्रा नदी। और आके इसमें श्योक नदी मिल जाती है। और श्योक नदी कहाँ आकर यहाँ गिलगित वाले क्षेत्र में एक नदी और निकलती है। कौन सी? गिलगित नदी। और गिलगित नदी ही जाकर इसमें श्योक नदी मिल जाती है और श्योक नदी जाके इसमें सिंधु में मिल जाती है। अब हम बात करें आगे बढ़ते ही, यहाँ से एक अफगानिस्तान में एक पर्वत पड़ता है, हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत से एक नदी निकलती है, काबुल नदी। काबुल नदी क्या है? आके पाकिस्तान में और सिंधु से मिल जाती है। लेकिन उससे पहले क्या हो जाता है? यहाँ से पाकिस्तान वाले रीजन से एक नदी निकलती है और आके किसे मिल जाती है? इस नदी को बोला जाता है स्वात नदी। और स्वात नदी की बात करें तो स्वात नदी की घाटी को क्या बोलते हैं? पाकिस्तान का स्वर्ग। ठीक है। चलिए एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। तो क्या होता है? यहाँ से काबुल नदी आके इसमें मिल जाती है और स्वात नदी भी आगे काबुल नदी में मिल जाती है। इसके आगे हम बात करें तो यहाँ एक बेरीनाग झील पड़ती है। बेरीनाग आप लोगों ने अच्छे से नाम सुना होगा। इस झील से एक नदी निकलती है, झेलम नदी। कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी निकलती है। और झेलम नदी की बात करें तो वहाँ के क्या झुंग नामक स्थान में, और यहाँ से एक जगह पड़ती है बारह लाचला दर्रा। इसे दर्रा भी बोला जाता है। और दर्रे के साथ साथ यहाँ पर इसका ग्लेशियर भी है, थोड़ा छोटा सा। क्या है? ग्लेशियर है। यहाँ से दो धाराओं के रूप में एक नदी निकलती है, एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा। दो धाराओं के रूप में नदी निकलती है, एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा। ठीक है। फिर क्या होता है? आगे बढ़ते ही चिनाब नदी बना लेती। जब दोनों ही धाराएं मिल जाती हैं आपस में तो क्या बन जाती हैं? चिनाब नदी बना लेती हैं। और चिनाब नदी जाकर झुंग में किससे? और चिनाब नदी जो है आगे बढ़कर कहाँ चली जाती है? सीधी आकर
इसमें मिल जाती है। लेकिन उससे पहले हम बात करें क्या होता है इसमें, चिनाब नदी क्या है, इसमें आके इस तरीके से आके किसमें, सिंधु में मिल जाती है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, बेरी नाग से एक नदी निकलती है, झेलम नदी, जो कि जुंग नामक स्थान में चिनाब नदी में मिल जाती है। अब हम बात करते हैं नीचे एक जगह, इसी ग्लेशियर में बात करें तो यहाँ पर नीचे एक जगह पड़ती है, मतलब उसी स्थान से दो जगहों से ये दो नदियाँ और निकलती हैं। इसकी एक नदी निकलती है ब्यास नदी और एक निकलती है रावी नदी। ब्यास नदी की बात करें ब्यास नदी की हम बात करें तो ब्यास नदी जाके कहा क्या होता है कि यहाँ पर ब्यास कुंड पड़ता है, किसकी, चेमायुंगडुंग के नीचे ही ब्यास कुंड पड़ता है। ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है सतलज नदी। कौन सी, सतलज नदी। सतलज नदी जाके जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी जाके सतलज में मिल जाती है। अब यहाँ पर एक नदी और निकली है रावी नदी, जो कि क्या करती है, जाके जुंग के आगे किसमें, चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। और चिनाब नदी जाके क्या हो जाती है, यहाँ पे मिथनकोट में मिल जाती है, किसमें, सिंधु नदी में। और सिंधु नदी की हम बात करें और सतलज नदी जो यहाँ से आई थी वो भी जाके मिथनकोट में इसमें मिल जाती है, सिंधु नदी में। और सिंधु नदी क्या होती है, आगे जाके पाकिस्तान में जाके अरब सागर पड़ता है, नीचे पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर पड़ता है, उसमें जाके चली जाती है। यह क्या है, अरब सागर में मिल जाती है। क्लियर हो गया। और उससे पहले क्या हो जाता है इसमें, यहाँ से एक पाकिस्तान वाले इस वाले क्षेत्र से क्या होता है, एक नदी निकलती है, कौन सी, गोमल नदी। गोमल नदी क्या करती है, इसमें मिल जाती है, किसमें, सिंधु नदी में। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट लिखाने हैं। हाँ, चंद्रा और भागा, हाँ, ब्यास नदी जो है ब्यास कुंड से निकलती, नहीं, ब्यास नदी रावी नदी दोनों साथ में निकलती है। इसे बोला जाता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम दे देते हैं हम। यह है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा पड़ता है यहाँ पे, रोहतांग दर्रा पड़ता है। और रोहतांग दर्रे पर ही एक कुंड पड़ता है, ब्यास कुंड। एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे जी। यहाँ पे ब्यास कुंड नहीं है, क्या है, ये इसी वाले रीजन से निकलती है, किससे, चेमायुंगडुंग वाले रीजन से ही निकलती है, यहाँ से ऊपर से ही। ठीक है, सतलज नदी कहाँ से निकलती है, चेमायुंगडुंग वाले यानी बोखरचू ग्लेशियर से ही निकलती है। और यहाँ पे रोहतांग दर्रे पर पड़ता। चलिए अब सही है। तो हमने क्या बताया था कि यहाँ से रोहतांग दर्रा हो गया, रोहतांग दर्रे से यहाँ पर ब्यास कुंड पड़ता है। यहाँ से दो धाराओं में नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, एक ब्यास नदी निकलती है और एक रावी नदी निकलती है। रावी नदी जाके सीधे चिनाब में मिल जाती है और ब्यास नदी जो है सतलज में मिल जाती है। ठीक है, अब क्लियर है। हाँ सही है, रोहिणी कुशवाहा सही है। अब क्लियर हो गया। चलिए, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी यहाँ पर। चलिए लिखिए, जल्दी बना लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए बढ़ते।
चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए इसमें नेक्स्ट रिवर का नाम लिख लीजिए काबुल नदी। काबुल नदी, काबुल नदी की हम बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? हिंदू कुश पर्वत से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? हिंदू कुश पर्वत से निकलती है। हिंदू कुश पर्वत से निकलती है। हिंदू कुश पर्वत से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? हिंदू कुश पर्वत से निकलती है। अब हम इसकी आगे बात करें तो यह कहाँ जाके पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में बहती है। कहाँ बहती है? पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहती है, और अफगानिस्तान में बहती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहती है। अब आगे हम बात करें इसमें, पाकिस्तान अफगानिस्तान में बहती है। इसके बाद क्या है? इसकी सहायक नदी कौन सी है? इसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी, सहायक नदी कौन सी है? स्वात नदी है। कौन सी है? स्वात नदी है। और स्वात नदी का बात करें हम, स्वात नदी क्या है? स्वात नदी कहाँ की मुख्य नदी है? पाकिस्तान की मुख्य नदी। यह कहाँ बहती है? केवल इसकी बात करें, केवल स्वात नदी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए देखिए, हम स्वात नदी की केवल बात करते हैं यहाँ पे, तो यह पाकिस्तान में बहती है। यह पाकिस्तान में बहती है। यह पाकिस्तान में बहती है। कहाँ बहती है? पाकिस्तान बहती है। और इसके आगे बात करें तो यह क्या है? स्वात नदी की घाटी को, स्वात नदी की घाटी को, स्वात नदी की घाटी को पाकिस्तान का, पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग कहते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए देखिए, ठीक है, क्लियर। चलिए अगर ये पूछे कि क्यों कहते हैं, तो भाई यहाँ पर क्या होता है? पाकिस्तान में इस नदी की घाटी में क्या होता है? गन्ना और गेहूं और गन्ने का, गेहूं और गन्ने का अत्यधिक उत्पादन होता है। गन्ने का अत्यधिक, अत्यधिक उत्पादन होता है। इसीलिए इसे पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, चिनाब नदी। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, चिनाब नदी। चिनाब नदी की हम बात करें, चिनाब नदी की हम बात करें तो यह 12 लाचला दर्रे से, 12 लाचला दर्रे से निकलती है। दो धाराओं के रूप में निकलती है, ऐसे लिखेंगे। 12 लाचला दर्रे से, 12 लाचला दर्रे से दो धाराओं में निकलती है। दो धाराओं में निकलती है। और इसकी बात करें दो धाराओं की, तो कौन कौन सी धाराएं हैं?
सी धाराओं के रूप में निकलती है? चंद्रा और भागा। ठीक है, नोट करिए। इसकी हम बात करें तो ये जम्मू कश्मीर की मुख्य नदी है। क्या है? मुख्य नदी है। क्या है ये चिनाब नदी क्या है? जम्मू कश्मीर की मुख्य नदी है। और हम बात करें, पॉइंट और लिखेंगे, क्या है कि इस नदी पर क्या है, इस नदी पर क्या हो रहा है, एक ब्रिज का निर्माण हो रहा है, जो क्या है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इस नदी पर जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है रियासी। इसमें जम्मू कश्मीर के रियासी में इस नदी पर रियासी में सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण हो रहा है। किसकी? पूरे विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है इस पर। अपनी मुख्य नदियां तो हमारे ख्याल से खत्म हो गई। एक नदी और लिख लो, लिखना है तो